Hey guys, welcome to your own YouTube channel Effective Health Classes. Today we'll be discussing the sample answer of a new cue card that is describe a long term goal you would like to achieve. हमें एक ऐसे लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताना है जो कि आप अचीव करना चाहते हो. इसमें गाइस जो क्वेश्चंस कवर होंगे वो कौन कौन से हैं. व्हाट द गोल इज, हाउ लॉन्ग यू हैड दिस गोल, हाउ वुड यू अचीव इट, आप उसको कैसे अचीव करेंगे, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू सेट दिस गोल. एंड आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने ये गोल क्यों सेट किया. राइट. Goals are like roadmaps for our dreams, no matter they are short term or long term. They help us grow and stay strong when things are tough, as well as show us the way to success. गोल्स क्या एक तरह का हमारा रोड मैप है, रास्ता है किसका, हमारे ड्रीम्स का. नो मैटर, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. दे हेल्प अस ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग व्हेन थिंग्स आर टफ. ये हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमें ग्रो करने में और हमें स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करते हैं. जब जो हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे होते हैं, जब हमारी लाइफ टफ चल रही होती है. और क्या करते हैं, दे शो अस द वे टू सक्सेस, और जो सक्सेस का रास्ता है वो हमें दिखाते हैं. दे टर्न अ बिग ड्रीम्स इनटू स्मॉल स्टेप्स दैट वी टेक टू मेक देम कम ट्रू. ये क्या करते हैं, जो हमारे बड़े सपने होते हैं उनको छोटे छोटे स्टेप्स में कवर कर देते हैं, जो कि हम लेते हैं हमारे सपनों को पूरा करने के लिए. I too have various aspirations that I want to accomplish, but here I'd like to talk about my ultimate ambition of life, that is financial freedom. मेरे भी बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं जो कि मैं अकम्प्लिश मतलब अचीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. बट हेयर आईड लाइक टू टॉक अबाउट माई अल्टीमेट एम्बिशन ऑफ लाइफ. लेकिन यहाँ क्या है, मैं जो मेरा लाइफ का जो मेन मकसद है मेरी लाइफ का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा या चाहूँगी, जो कि क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम. आई हैव हैड दिस ड्रीम सिंस माई चाइल्डहुड. मेरा जो ये सपना है मेरे बचपन से है. एक्चुअली आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. वो प्रायोरिटाइज नीड्स ओवर वांट्स फॉर अ स्टेबल फ्यूचर. जो किस चीज़ को प्रायोरिटी देता है, जिसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, नीड्स. ठीक है, ओवर वांट्स. नीड हो गया कि किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, वांट हो गया कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास क्या हो. नीड होगा कि जिसके बिना हमारा काम ना चले, हमारी लाइफ ना चले, दैट इज़ नीड. राइट. तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं कि हमारी नीड्स फुलफिल होती रहें. वेयर एज फाइनेंशियल फ्रीडम grants the liberty to make choices based on passion, purpose and personal values, unshackled by financial stress. हालांकि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो क्या करती है, वो हमें लिबर्टी देती है, आज़ादी देती है टू मेक चॉइसेस, कि हम कुछ भी चूज़ कर सके बेस्ड ऑन आर पैशन. हमारा क्या पैशन है, क्या शौक है, क्या पर्पस है, क्या हमारी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है. राइट. कि हम उसमें कुछ भी ले सकते हैं, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. अनशेकल्ड बाय फाइनेंशियल स्ट्रेस, मतलब फाइनेंशियल मतलब हमें फाइनेंसिस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अनशेकल्ड का मतलब होता है अनबाउंडेड, मतलब होता है कि हाँ किसी चीज़ से बंधे होना, मतलब ना बंधा हो. ठीक है. Reaching this goal requires proper planning, clear vision, discipline, hard work and determination. इस गोल को पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, क्लियर विजन चाहिए कि हमें चाहिए क्या, डिसिप्लिन कि आप उसको सही तरीके से करें, हार्ड वर्क तो चाहिए चाहिए एंड डिटर्मिनेशन. राइट. ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग सेविंग्स, लिविंग इन वंस ओन मीन्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. ऑल्सो और क्या चाहिए इसमें कि हम ऐसा नहीं कि जितना हम कमा रहे हैं, जितना भी हम अर्न कर रहे हैं, हम सारा का सारा खर्च करते रहे. नहीं, सेविंग्स करनी है. अपने ही जितनी हमारे सोर्सेज हैं, जितनी हमारी इनकम है, उसी में ही हमें अपना गुजारा करना है. ऐसा नहीं कि हम कमा कम रहे हैं और हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ऑल्सो, कि हाँ फाइनेंसिस को हम कैसे इंक्रीज़ करना है, मतलब उस सब चीज़ की भी इसके लिए, इस चीज़ के लिए नॉलेज चाहिए. आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ऑल दैट आई मैंशनड. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कुछ मैंने ऊपर मेंशन करा है. आई हैव ऑलरेडी रिसर्च्ड फॉर द रिक्वायर्ड कोर्स एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज़ दैट कैन हेल्प मी गेट ऑल द requisite knowledge and skills, and I'm burning midnight oil to get myself enrolled in one of them. मैंने सब रिसर्च कर लिया है, कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, जिससे कि मुझे प्रॉपर उसकी सब नॉलेज मिल सके या स्किल्स जो भी उसके लिए चाहिए. एंड आई एम बर्निंग मिडनाइट ऑयल. एंड मैं क्या कर रही हूँ, मिडनाइट में तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ टू गेट माई सेल्फ एनरोल्ड इन वन ऑफ देम, कि मैं उन एक यूनिवर्सिटीज़ में उस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकूँ. अपॉन कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, आई एम कमिटेड टू एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं क्या, अपना एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि मतलब अपना खुद का एक मुझे काम चलाना है, बिजनेस चलाना है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर.
एंटरप्रेन्योरशिप, आर्म्ड विद नॉलेज, नॉलेज से भरपूर, आई एम टू लॉन्च स्टार्टअप, मेरा क्या एम है कि एक मैं स्टार्टअप करूँ, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट विद इनोवेटिव आइडियाज़ एंड डिटर्मिनेशन, कि एक जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, एक अच्छे अच्छे न्यू न्यू आइडियाज़ हों एंड डिटर्मिनेशन, मतलब पूरा जी जान लगा के मेहनत लगा के मुझे उस गोल को अचीव करना है। इसके गाइस हम फॉलोअप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुड पेरेंट्स सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन, क्या जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के लिए गोल सेट करने चाहिए? यस दे शुड, हाँ उनको करना चाहिए, एज दे प्रोवाइड इमेंस हेल्प टू द किड्स बाय गाइडिंग एंड चूजिंग देम अ राइट करियर पाथ. It is more likely to prove beneficial for children because there is one thing that is to be kept in mind, that parents should maintain a balance between guidance and promoting independence. वो क्या कह रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कि जो ये चीज़ है, अगर पेरेंट्स गोल सेट करते हैं तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनको गाइड करने में, या उनका जो भी उनका करियर का है रास्ता है, कौन सा करियर में उनको जाना चाहिए, वो सब अच्छे से वो गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स. इट इज़ मोर लाइकली टू प्रूव बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है. बट देयर इज़ वन थिंग, लेकिन एक चीज़ है दैट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड, जो कि दिमाग में रखने चाहिए पेरेंट्स को, कि उनको एक बैलेंस बना के रखना है, गाइडेंस एंड प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस, मतलब उनको गाइड भी करना है लेकिन डिसीजन मेकिंग भी बच्चों के ऊपर छोड़नी है. ऐसा नहीं कि खुद ही सब डिसाइड करें, राइट, ऐसा नहीं करना उनको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ गोल्स आर अनरियलिस्टिक, किस तरह के गोल्स हैं जो कि अनरियलिस्टिक हैं, मतलब जो पूरे हो ही नहीं सकते. अनफिजिबल गोल्स माइट इंक्लूड expecting one to achieve a milestone beyond one's development stage, like hoping for a preschooler to read complex books, pushing a teenager into a career they have no interest in, or demanding top academic performance without considering individual strength. पूरे ना हो सके वाले गोल्स में क्या हो सकता है कि एक किसी से उम्मीद करनी कि वो अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स, अपने लेवल से ज़्यादा कुछ अचीव करे. ठीक है, लाइक एक प्री स्कूलर, मतलब एक छोटे बच्चे से जो भी स्कूल में गया भी नहीं हार्डली, तो उससे वो एक्सपेक्ट करना कि वो कॉम्प्लेक्स बुक्स रीड कर ले. एक टीनेजर को ऐसे करियर में, जैसे कई पेरेंट्स करते हैं कि नहीं बेटा तू इसी लाइन में जा, तू इसी स्ट्रीम में जा, ठीक है, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसमें क्या होएगा, बच्चा कहीं ना कहीं बाद में जाके नहीं कर पाएगा. तो ऐसा, जो ऐसे गोल्स होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं. बच्चे में स्ट्रेंथ ना हो लेकिन उससे उम्मीद करना कि हाँ बहुत ही अच्छा स्कोर कर ले, ये सब, राइट. वाई डू पीपल सेट गोल्स, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो गोल्स सेट ही क्यों करते हैं? द वेरियस रीजंस बिहाइंड दिस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. फर्स्टली इट प्रोवाइड्स सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू फोकस देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक आउटकम. सारे रीजंस हैं. पहला रीज़न क्या है कि ये सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस प्रोवाइड करता है. अगर हमें पता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो हमें पता है, तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे, तो मतलब हमें एक डायरेक्शन मिलेगी, हमें एक रास्ता, एक पाथ पता चल जाएगा, एंड एक पर्पस पता चल जाएगा कि हम करना है तो क्यों करना है. हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू फोकस देयर एफर्ट्स टुवर्ड अ स्पेसिफिक आउटकम. अगर इंडिविजुअल्स को पता चल गया कि हाँ उनको ये करना है, तो वो उसी चीज़ के पीछे, मतलब अपना पूरा एफर्ट उसी चीज़ पे लगाएंगे, सो दैट एक अच्छी आउटकम आ सके. मोर ओवर सेटिंग एंड अचीविंग दम लीड्स टू पर्सनल डेवलपमेंट. और सेटिंग एंड अचीविंग से और क्या होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होता है, बहुत कुछ नया सीखते हैं, एंड डे बाय डे क्या होती है, इम्प्रूवमेंट ही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू फील इफ़ यू कुडंट अचीव योर गोल्स, आपको कैसा फील होएगा अगर आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो? इट इज़ मोर लाइकली दैट आईड फील डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, बट दैट वुड बी ऑफ नो यूज़. So it would be better for me to analyze the areas where I lacked and start working hard again to accomplish my desired goals. ये ज़्यादा चांसेस तो इसी बात के हैं कि I'd feel disappointed and frustrated, कि मैं डिसअपॉइंटेड, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, हो सकता है गुस्सा, खिजी खिजी सी हो जाऊँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं. सो इट वुड बी बेटर फॉर मी, सो मेरे लिए तो यही बेटर होगा कि मैं वो एरियाज़ को एनालाइज करूँ कि मैंने कहाँ लैक किया है, कहाँ मेरी कमी रही, एंड उन एरियाज़ पे मैं वर्क करूँ, ठीक है, सो दैट जो मेरे गोल्स हैं वो मैं अचीव कर सकूँ, राइट. सो गाइस दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अच्छा ही लगा है तो एक लाइक तो बनता है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.